हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम देखेंगे इडियम फ्रेज। ये है आपका पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं। तो इडियम फ्रेज जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें सब वही कवर किए गए हैं। कुछ इजी मिक्सअप हैं, इजी भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं, और एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं, आते रहते हैं, वही सब आप वही इसमें कवर किए गए हैं। ठीक, तो चलिए देखेंगे हम इडियम फ्रेज। क्योंकि याद करने में, समझने में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बार बार प्रैक्टिस करिए, इनको लगाइए। ठीक है, बार बार देखिए वीडियो, लिख के प्रैक्टिस करिए इनकी। ठीक, देखिए पहला कौन सा है। हमको 1 से लेकर 80 तक बता चुके हैं। ये 81 नंबर का है। 81 नंबर में क्या है? टू पुल स्ट्रिंग। ये पुल स्ट्रिंग, इसका अर्थ बताना है आपको। ये तो सेंटेंस में दिया गया है। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा? इस इडियम का अर्थ, इस इडियम का अर्थ होता है बी है टू यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस। व्यक्तिगत प्रभाव को इस्तेमाल करना, अपने किसी व्यक्तिगत प्रभाव को यूज़ करना, इसको कहेंगे पुल स्ट्रिंग्स। आप किसी अहदेदार पद पे हैं, अच्छे पद पे हैं, तो उस अपने पर्सनल पावर का प्रयोग करना। ठीक, तो इसी आएगा पुल स्ट्रिंग्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, क्या है आपका? कीप योर हेड। कीप योर हेड दिया है, कीप योर हेड है। ठीक, सेंटेंस में दिया हुआ है, हम अंडरलाइन कर देते हैं। कीप योर हेड का मतलब हो जाएगा कि यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन। आप आराम से इस पर विजय पा सकते हैं। इफ़ यू कीप योर हेड, कीप योर हेड का अर्थ हो जाएगा कि रिमेन काम, यदि आप शांत रहेंगे। ऑप्शन बी है, कीप योर हेड ईजी है ये। हाँ, कीप योर हेड, अपने मस्तिष्क को शांत रखना। अगला, अच्छा अगला है इसमें, रैन इन द सेम ग्रूव। रैम इन द सेम ग्रूव का अर्थ बताना है। ये है, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, तो क्या होगा? रैन इन द सेम ग्रूव मतलब होगा मूव्ड इन हारमनी, साथ साथ रहना, साथ चलना, साथ साथ देना। ठीक, मूव्ड इन हारमनी। इट इज़ क्लियर दैट द आइडिया ऑफ बोथ परफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव मतलब दोनों के विचार एक ही जैसे थे। रैन इन द सेम ग्रूव का मतलब विचारों का सामंजस्य होना, एक जैसे विचार होना। मूव्ड इन हारमनी। ठीक, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स आइज व्यू। अगला है इडियम आपका बर्ड्स आइज व्यू। बर्ड्स आइज व्यू क्या है? इसका क्या होगा सही विकल्प? इसका होता चिड़िया की तरह दृष्टि होना। ठीक, तो किसी भी चीज़ को ओवरव्यू करना, एक हल्की सी झलक डाल लेना किसी भी चीज़ पर तेज़ी से, हल्की से। क्योंकि चिड़िया देखते होंगे ना, तो फटाफट सर घुमाती है इधर उधर अपना, तो तेज़ी से एक हल्की सी झलक डाल लेना को कहते हैं बर्ड्स आइज व्यू। ब्यूटीफुल व्यू नहीं, नैरो व्यू नहीं, अगली व्यू नहीं, हल्की से तेज़ी से नज़र डाल लेना बोलेंगे ए बर्ड्स आइज व्यू। अगला क्या है? टू फॉर्म एट वंस माउथ। टू फॉर्म एट वंस माउथ क्या हुआ? क्या होगा इसका अर्थ? इसका मतलब है कि एक मुंह में झाग आ जाना। ठीक, तो वही है, इजी है। पानी आना, झाग आना, ये तो सरल है। टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, भोजन देख करके मुंह में पानी आना, लार आ जाना, इसको कहेंगे सी ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड। फूड देख कर मुँह में पानी आ जाना, ऑप्शन सी है आपका सही। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए फिश के हम आपको एक दो और बता देते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो देखिए। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट, फिश से कई आते हैं ना, हमने बताया। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब जब कोई बेचैन हो जाता है। ये तो ये ईडियम है ना, खुद ही क्लियर कर रहा है कि भाई फिश है, पानी की बाहर आएगी, तड़पने लगेगी, वैसे सांस नहीं ले पाएगी, तो अनकंफर्टेबल। ये तो इजी है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल, बेचैन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हम लिख रहे हैं। ठीक, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ये आता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बताया देना है। इस फाइल में नहीं है। देखिए क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका अर्थ क्या होगा? इसका ये अर्थ होगा कि दूसरे की परेशानी या परिस्थिति का लाभ उठाना। दूसरा कोई परेशानी में है, उसका लाभ उठाना। ठीक, फिर से देख लीजिए, फिश इन ट्रबल्ड वाटर क्या अर्थ होगा?
इसका ये अर्थ है कि दूसरा कोई भी मुसीबत में है, समस्या में है, तो उससे पैसा बना लेना, उसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठा लेना। ठीक, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अच्छा, फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो ईजी है ही है, बेचैन, परेशान। एट द 11th आवर, 5:10 की ट्रेन थी। ठीक, आप, और ट्रेन जाने ही वाली थी, आप तुरंत एग्जैक्ट उसी समय पहुँचे, 5:10 बजे ही पुरको स्टेशन पे पहुँचे, बिल्कुल तुरंत, बस ट्रेन चल दी थी। तो एट द 11th आवर का ये अर्थ होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में जब आप पहुंचते हैं, कोई काम बिल्कुल लास्ट में होता, लाइन लगी है भीड़ में, ठीक है, तो अब टिकट ले रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपका ही आखिरी नंबर था, उसके बाद कोई और, मतलब आपका ही नंबर था और आप ही को टिकट मिला, बाकी पीछे लगे थे, आपके पीछे वालों को नहीं मिला। तो एट द 11th आवर मतलब होता है इन द लास्ट मोमेंट। इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दिया, लास्ट आवर, एट द 11th आवर। टू बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगलियां जलाना, ये अर्थ आ रहा है, लेकिन लिटरली मीनिंग क्या होगा इसका? ये होगा बहुत ज़्यादा वित्तीय नुकसान सहना। टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत अधिक क्या सहना? वित्तीय नुकसान सहना, बहुत ज़्यादा। टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब अत्यधिक आर्थिक परेशानियों से गुजरना। ठीक, टू बर्न वंस फिंगर। टू एड टू फ्यूल टू फायर, आग में घी का काम करना, बहुत इजी। इससे क्या है? आग में घी का काम करना मतलब उत्तेजित करना, उत्तेजना बढ़ाना, हाँ, हुस्काना जिसे आप कहते हो। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं बताएंगे। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, ये देखिए इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को, ब्रिंग टू लाइट का मतलब किसी चीज़ को प्रकट करना, प्रकाश में लाना, किसी चीज़ को प्रकट करना, किसी चीज़ को बताना, उसको कहते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है क्या? रिवील। क्या होता है? रिवील। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को प्रकट करना, प्रकाश में लाना, प्रत्यक्ष दर्शाना। टू ब्रिंग टू लाइट है। ठीक, अगला क्या है? टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट उसने हिट कर दिया, जैकपॉट हिट क्या कर दिया? बिल्कुल सीधा मनी गेन कर लिया उसने। डी ऑप्शन है आपका। तो सुना भी होगा, जैकपॉट उसने जीत लिया। जैकपॉट मतलब बहुत सारा पैसा, धन अचानक से अर्जित कर लेना। ठीक, जैकपॉट उसको कहते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट आ गया आपका। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, दोनों तरफ से मोमबत्तियाँ जलाना। ये अर्थ शाब्दिक निकल रहा है। अर्थ है क्या इसका? इसका अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना। ठीक, दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना मतलब बहुत अत्यधिक खर्चीला होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, टू बी एक्स्ट्रावगेंट, बहुत अधिक खर्चीला होना, एक्स्ट्रावगेंट होना, खर्चीला होना। ठीक, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड का मतलब बहुत ही अधिक खर्चीला होना। टू बी एक्स्ट्रावगेंट, खर्चीला, अत्यधिक खर्चीला होना। फिर से देख लीजिए, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड का मतलब हो जाएगा किसी, अब मतलब जितना नहीं भी ज़रूरत है तब भी वो बहुत अधिक कुछ लोग खर्चा करते हैं ना, वो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, टू बी एक्स्ट्रावगेंट। अगला देखिए, स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो, ये देखिए, सुना है नहीं आपने? ना सुना हो शायद। इसका मतलब है ऐसी परिस्थितियाँ, स्टेटस क्यो, ऐसी परिस्थितियाँ जो बदल नहीं सकती। अनचेंज्ड सच पोजीशन, ऐसी परिस्थितियाँ जो नहीं बदल सकती। इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका होगा ए नंबर का। ठीक है, अनचेंज्ड पोजीशन, ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जो बदल नहीं सकती। तो अनचेंज्ड पोजीशन के लिए क्या आएगा? स्टेटस क्यो। ठीक, ए ऑप्शन आपका आएगा सही। ठीक, अगला है बाई फेयर मीन्स और फॉल। ये देखिए, बाई फेयर मीन्स और फॉल, इसका क्या अर्थ होगा? इसका मतलब होगा किसी भी तरह से, हाँ, वो नौकरी लेना चाहता है किसी भी तरह से, बाई एनी वेज, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, उचित तरीके से या अनुचित तरीके से। ठीक, तो ये देखिए, बाई फेयर मीन्स और फॉल, और एक और इसके लिए बाई, हम आपको बता रहे हैं, बाई हुक्स। ठीक है, और आपको शायद पता भी हो, ये बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, CROOKS। तो ये दोनों जो हैं इडियम, बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, और बाई फेयर मीन्स और फाउल। तो उचित, ये मतलब
उचित तरीके से या अनुचित तरीके से, ईमानदारी से या बेईमानी से, उसके लिए आता है बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, दोनों एक ही है। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, एट, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है ये, तो इसका है टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी अन्य के द्वारा प्रभावित हो जाना। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी अन्य के द्वारा संचालित होना, ठीक है। एट वंस बैक एंड कॉल, दूसरे के अनुसार जिसका प्रभाव है उसके द्वारा गवर्न होना, ठीक। एट वन बैक एंड कॉल। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, क्या होगा? टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब हर अवसर का प्रयोग को प्रयास करना। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर का को प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अपॉर्चुनिटी का प्रयोग करना, हर संभव प्रयास करना, ठीक, ये चीज़। अगला है ए रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई टफ नहीं है। ए रेड लेटर डे में महत्वपूर्ण दिन, ऐसा दिवस जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे 15 अगस्त इज़ ए रेड लेटर डे इन आवर इंडियन हिस्ट्री, तो ये महत्वपूर्ण दिवस के लिए आता है ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिवस। इम्पस में ऑप्शन की बात करें सी होगा, जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, ठीक। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, क्या होगा इसमें? कुछ ऐसा रखना अपनी आस्तीन के अंदर, तो टू हैव ए सीक्रेट प्लान, टू हैव ए सीक्रेट प्लान रखना, सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट है टू एक्ट एट वंस, किसी बिल्कुल उसी समय, टू एक्ट एट वंस, उसी समय बिल्कुल। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइम, ये नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, सी डी, वो उसी समय, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, जस्ट एट द राइट टाइम। नेक्स्ट और लास्ट है आपका क्या? रैन इनटू है, इसमें अंडरलाइन कर ले रहे हैं, रैन इनटू का क्या होगा? रैन इनटू, व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। रैन इनटू, तो रैन इनटू होगा मेट एक्सीडेंटली, अचानक से मिलना, रैन इनटू मेट एक्सीडेंटली, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक, मेट एक्सीडेंटली। चलिए जो हमने बताए हैं इसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं हर बार की तरह, ठीक। तो देखिए पहला 81 है टू पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है अपने प्रभाव का प्रयोग करना, ठीक, पुल स्ट्रिंग। नेक्स्ट है आपका कीप योर हेड, कीप योर हेड का अर्थ है 82 नंबर प्रश्न में ऑप्शन है आपका बी, रिमेन काम, शांत रहना। 83 में क्या है? रैन इन द सेम ग्रूव, इसका अर्थ होगा कि मूव्ड इन हार्मनी, ऑप्शन नंबर सी, मूव्ड इन हार्मनी, सामंजस्य से रहना। और अगला है बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़र डालना किसी चीज़ को। टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ का मतलब है कि किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को देख के मुंह में पानी आना। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर के लिए आएगा बेचैन, ऑप्शन होगा बी, अनकम्फर्टेबल। हम बताया ना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरे की परिस्थिति का लाभ उठाना, इंपॉर्टेंट बता चुके हैं। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब होगा बिल्कुल आखिरी समय पर, लास्ट मोमेंट। टू बर्न वन फिंगर, अपनी उंगलियां जलाना का मतलब होगा टू सफ़र फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय नुकसान सहना, ऑप्शन नंबर बी। 89 में क्या होगा? टू एट फुल टू फायर, आग में घी का डाल काम करना, यानी कि 89 का ऑप्शन डी, इनसाइट। टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, यानी किसी चीज़ को क्या करना? प्रकट करना, रिवील करना, उजागर करना। हिट द जैकपॉट का मतलब होगा टू मेक मनी, बहुत पैसा अर्जित करना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ है कि अनाप शनाप पैसा खर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटस का मतलब ऐसी स्थितियाँ जो नहीं बदली जा सकती, ऑप्शन नंबर ए। बाई फेयर मीन्स और फाउल, उचित या अनुचित तरीके से, इसमें होगा क्या होगा? उचित या अनुचित तरीके से, तो इसका ऑप्शन होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी बता चुके हैं, बाई हुक्स और बाई हुक्स एट वंस बेक एंड कॉल एट, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर टी, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी और के द्वारा गवर्न करना जाना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर एवेन्यू को एक्सप्लोर करना, इसका मतलब हर संभव प्रयास करना। रेड लेटर डे 97 महत्वपूर्ण दिन है। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, कुछ ऐसा रखना अपनी स्लीव में, इसका अर्थ यह है कि आप कुछ रहस्यमयी चीज़ें रखना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट का मतलब टू एक्ट एट वंस, उसी समय, ठीक। और लास्ट है आपका ही रैन इनटू का मतलब का अर्थ है ही व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कलकत्ता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। रैन इनटू का मतलब है किसी से अचानक में संयोग से मिलना। देखिए एक और है आपकी, आता है एक कम एकरास, कम एकरास, किसी भी चीज़ से आप संयोग से मिलते हैं, अचानक एक आर्टिकल मिल गया आपको अचानक कोई रास्ते में दोस्त मिल गया है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो कम एकरास का मतलब भी क्या होता है, संयोग से मिलना। कम एकरास संयोग से मिलना, इसमें भी रैन इनटू, तो दो चीज़ें हो गई, क्या हो गई, रन इनटू बराबर क्या हो जाएगा, कम एक क्रॉस, ठीक। रन इनटू बराबर कम एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये रही, इतने शब्द हमने आपको बताए। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपका पार्ट 5 था, हाँ। और हम इसी तरह से और आपको देंगे, लगभग 300 प्लस ईडीएम आपको देंगे। चलिए देखते रहिए, फिर मिलेंगे।